क्या आप जानती हैं कि रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे जलाया जाने वाला केवल एक दीपक है आपके घर की किस्मत चमका भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, सनातनी परंपरा में संध्या काल में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। लेकिन शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस दौरान अनजाने में भी कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो वही दीपक पूरे घर के विनाश, कंगाली, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। आज का ये वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा का एक ऐसा अचूक रहस्य है जिसे हर महिला और गृहस्थ को तुरंत जान लेना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहे, बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर से ही लौट जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक सेकेंड ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी होता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप ही चाहते हैं कि आपके घर पर सदा प्रभु श्री राम और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। अवैधपुरी के भव्य राजभवन का पावन आंगन संध्या काल का दिव्य समय है। सरयू जी के तट से शीतल समीर बह रही है। माता सीता तुलसी माता की सुसज्जित क्यारी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने की तैयारी कर रही है। प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराते हुए माता सीता के समीप आते हैं। संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति और दिव्यता व्याप्त है। माता सीता ने पूछा, हे नाते, हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं देख रही हूँ कि पृथ्वी लोक पर महिलाएं नित्य संध्या काल में तुलसी माता के समक्ष दीप जलाती हैं, परंतु कई बार अज्ञानतावश उनसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। हे प्रभु, कृपा करके मुझे और संसार की समस्त नारियों को तुलसी पूजन का वे गुड और दिव्य रहस्य बताइए जिसे किसी के घर में अनिष्ट ना हो और सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, तुम जगत जननी हो और संसार के कल्याण के लिए तुमने ये अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो प्रिय, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती है वह मेरी बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो ये एक छोटी सी गलती उनका पूरा घर बर्बाद कर सकती है। उनके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। प्रिय, ये रहस्य साधारण नहीं, ये बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। माता सीता ने पूछा, हे स्वामी, गरुड़ पुराण में तुलसी पूजन के विषय में ऐसा क्या बताया गया है, कृपया विस्तार से समझाइए। भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं, इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर मनुष्य उसे सही से समझ ले तो जीवन में कोई भ्रम ही ना रहे। और जहां बात है तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि ये कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक स्वरूप है जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना हो तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन प्रिय, बहुत कम लोगों को ये पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाए तो उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही जीवन में बड़ा फर्क आता है।
माता सीता ने कहा, प्रभु यदि तुलसी पूजन के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो वही दीपक जीवन का अंधेरा बन सकता है। कई बार मनुष्य जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जो सीधा साधा महापाप की श्रेणी में आते हैं और फिर घर से बरकत चली जाती है, धन दौलत सुख शांति सब जैसे रूठ जाते हैं। क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहीं से घर की खुशियां पलती हैं। माता सीता ने पूछा, हे रघुनंदन, तुलसी पौधे की स्थिति और दिशा का क्या महत्व है। भगवान श्री राम ने बताया, हे प्रिय, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। वह सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में, तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वे घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर संभाले। और जब तुलसी के सामने दीपक जलाए तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और जीवन में सुख शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। माता सीता ने पूछा, हे नाते, आजकल घरों में जो क्लेश और तनाव रहता है, क्या उसका संबंध भी तुलसी जी की स्थिति से है। भगवान श्री राम ने बताया, हाँ सीते, आज के दौर में परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो गई है, लेकिन हमारे शास्त्र इसका हल जानते हैं। तुलसी माता का पूजन, कई बार घर की सारी ऊर्जा इसी पर निर्भर होती है कि अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनप ही ना पाए तो समझ लीजिए कि कुछ गलत चल रहा है। ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृ दोष हो, क्योंकि जहाँ पितृ दोष होता है वहां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो माता लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रखा जाना चाहिए। टूटी फूटी या सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना बिल्कुल वर्जित है। दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाए जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसमें पत्तियां हो और टहनियां जीवित हो। खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है, परिवारों में बिखराव आ जाता है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता सीता ने पूछा, प्रभु तुलसी माता की पावनता के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, शास्त्रों में कहा गया है कि गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वह है तुलसी। श्री कृष्ण भी इसे अपने गले में धारण करते हैं, और जब सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संधि काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित किया जाता है तो मनुष्य अपने घर के अंधेरे को नहीं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहा होता है। जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, क्योंकि रात के समय जलाए हुआ दीपक घर की रोशनी और सकारात्मकता को सोख लेता है। माता सीता ने पूछा, प्रभु संध्या काल में ही दीप जलाने का क्या विशेष कारण है। भगवान श्री राम ने बताया, हे प्रिय, सूर्यास्त का समय संध्या काल वह समय है जब न तो पूरी रात होती है और न ही पूरी तरह दिन। ये काल भैरव, पितरों और नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का समय माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियों के लिए बेहद प्रभावशाली होता है।
इस समय तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुमने देखा होगा कि जब तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है तो जोर से हवा चलने पर भी दीपक जल्दी नहीं बुझता, क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है। और दीपक की रक्षा होना मतलब है कुल की रक्षा होना। जब कुल का रक्षक स्वयं ईश्वर हो तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माता सीता ने पूछा, हे प्रभु, दीपक में किस तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए? भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, तुलसी में दीपक लगाने के कई नियम है। शुद्ध गाय के घी का दीपक सबसे सर्व उत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, परंतु रिफाइंड तेल या सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अपवित्र माना गया है। ऐसा दीपक जलाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। बाती हमेशा लंबी और सफेद रुई की होनी चाहिए। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायी होता है, क्योंकि उससे पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का पूरा प्रभाव ग्रहों और जीवन पर पड़ता है। दीपक जलाते समय मन में ये भाव रखें, तमेव माता चे पिता तमेव, तमेव बंधु सका तमेव। बिना श्रद्धा और भाव के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। माता सीता ने पूछा, हे स्वामी, तुलसी पूजन में किन किन शारीरिक और व्यवहारिक नियमों का पालन करना चाहिए? भगवान श्री राम ने बताया, हे प्रिय, ध्यान रहे कि कभी भी नंगे पांव न रहे, लेकिन जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास न जाए। तुलसी माता के पास चप्पल पहनकर जाना महापाप है। जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलते हैं या स्टैंड बनाते हैं उन्हें अचानक बीमारी, आर्थिक तंगी और दुखों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं मासिक धर्म के समय भूल कर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। उस समय केवल दूर से ही श्रद्धा रखें। गरुड़ पुराण में यह भी वर्जित बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बिना स्नान और बिना स्वस्थ हाथों के पूजा न करें। शाम को नहाना भी जरूरी हो तो भी हाथ पैर धोकर पवित्र होना आवश्यक है। दीपक जलाकर तुरंत पीठ न फेरें। थोड़ी देर वहां बैठकर सकारात्मक प्रार्थना करें। माता सीता ने पूछा, प्रभु, इन नियमों के पालन से नारियों को और उनके परिवार को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री राम ने बताया, हे सीते, तुलसी में नित्य संध्या दीप जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट कटते हैं। पितृ दोष व काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और शनि, राहु, केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। इससे स्त्रियों को संतान सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता मिलती है। घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है। शाम के समय तुलसी माता में दीप जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, नकारात्मक बाधाएं समाप्त होती हैं और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने तो उनकी संतान मानसिक रूप से स्थिर और तेजस्वी होती है, क्योंकि पीला रंग विष्णु प्रिय तुलसी और प्रभु को अत्यंत ही प्रिय है। माता सीता ने पूछा, क्या संध्या समय तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है या उनके पास सफाई के लिए झाड़ू रखी जा सकती है? भगवान श्री राम ने बताया, बिल्कुल नहीं सीते। शाम के वक्त तुलसी को जल चढ़ाना पवित्र माना गया है। इससे देवी रुष्ट होती है। तुलसी के आसपास कभी झाड़ू या कूड़ादान न रखें और न ही वहां जूठा सामान छोड़ें। यदि तुलसी माता को भोग लगाया जाए तो दीपक शांत होने के बाद उस भोग को तुरंत उठाकर प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। उसे वहां पड़े नहीं रहने देना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास सप्ताह में एक बार गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए।
माता सीता ने कहा, हे नाते, आपकी ये वाणी सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। ये पंच तत्वों का संतुलन और भक्ति का मार्ग है, संसार की समस्त नारियों के लिए कल्याणकारी है। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सीते, जब कोई नारी श्रद्धा और इन नियमों से तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती है तो वे केवल एक दिया नहीं जलाती, बल्कि अपने पूरे कुल की रक्षा के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देती है। जो स्त्री इस भाव से नित्य सेवा करती है, उस पर माँ लक्ष्मी और मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी का वास रहे, तो आज ही इन नियमों को अपने जीवन में उतारें। इस पवित्र जानकारी को लाइक और शेयर करके धर्म का प्रचार करें। हमारी इस भक्ति यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी के जयकारों से भर दीजिए। लिखिए जय माँ लक्ष्मी और पाइए माता का असीम आशीर्वाद। जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु।